हेलो एवरीवन। सो आज हम लोग CHSL 2023 का 2 अगस्त का शिफ्ट 2 अटेम्प्ट करने वाले हैं और आज हमारा डे 2 है इस सीरीज़ का। सो लेट्स बिगिन। मैं सबसे पहले इंग्लिश से ही स्टार्ट करती हूँ। अब बिजनेस की स्पेलिंग BUSI होता है तो पहला ही कक्षा ही है। नेक्स्ट, आई एम ईगर एंड हैप्पी टू विजिट द ब्यूटिफुल सिटी ऑफ दार्जिलिंग फ्रॉम। अच्छा, कीन का हमको साइनोनियम बताना है। तो कीन मतलब होता है जो बहुत क्यूरियस हो, तो इसका ईगर होगा, उत्तेज। स्कार्सिटी का एंटोनियम बताना है। स्कार्सिटी मतलब कमी, एक्सेस मतलब ज़्यादा। सिंपल, ऑप्शंस देख के ही बता सकते हो आप। द सडन नॉइज फ्राइटेंड द हॉर्स वॉज फ्राइटेंड। पहला गलत, दूसरा सही। नेक्स्ट, इन टूडेज वर्ड टेक्नोलॉजी मस्ट बी यूज फॉर फीड। फॉर के साथ फीड नहीं, फीडिंग होना चाहिए। मस्ट हैड बीन यूज टू फीड ना, मस्ट हैव बीन यूज टू, मस्ट यूज टू फीड द, मस्ट बी यूज्ड। In today's world, technology must be used to feed them. I think this is correct. The enchanting की स्पेलिंग तो गलत है। enchanting में पहला ही स्पेलिंग सही है। Next, the machines are being shown live on sports TV. The sports TV is showing the, क्या कह रहा है, द स्पोर्ट्स टीवी इज शोइंग द मैच लाइव, यही होगा। हाँ, मैचेस लाइव सही है। अच्छा, आर बीइंग है ना, प्रेजेंट है, सिंपल प्रेजेंट है, कॉन्टिन्यूस है। एज ई सी बी बी, बी से ही देखते हैं, बी से। दैट विल रिक्वायर ना, ई से देखते हैं। टू स्टे नहीं, सी से देखते हैं। वेयर वी आर हेडेड नहीं, तो हमें लगता है बी सही होगा। दैट विल रिक्वायर सिग्निफिकेंट इन्वेस्टमेंट, बी के बाद ए। वी नीड टू अंडरस्टैंड वेयर वी आर एंड, ए के बाद वेयर वी आर एंड वेयर वी आर हेडेड एंड इन अ डेटा एंड इंफॉर्मेशन इंफ्रास्ट्रक्चर टू स्टे अहेड। क्या है ये, ऐसा थोड़ी नहीं होता। बी के बाद क्या है, बी, दैट विल रिक्वायर सिग्निफिकेंट इन्वेस्टमेंट। वी नीड टू अंडरस्टैंड वेयर वी आर एंड टू स्टे अहेड ऑफ दीज क्राइसिस, स्टे अहेड ऑफ दीज क्राइसिस इन अ डेटा इंफॉर्मेशन स्ट्रक्चर। नहीं, लास्ट वाला तो नहीं होगा। वेयर वी आर हेडेड एंड सी से भी नहीं होगा। ई देखते हैं क्या, टू स्टे अहेड ऑफ दीज क्राइसिस वी नीड टू अंडरस्टैंड वेयर वी आर एंड वेयर वी आर हेडेड एंड दैट विल रिक्वायर सिग्निफिकेंट इन्वेस्टमेंट इन। हाँ, पहले ही है यार, ई से ही स्टार्ट होगा। काइंडली एक्सेप्ट माई डैश ऑन और न्यू। कॉम्प्लीमेंट की स्पेलिंग बतानी है ना, कॉम्प्लीमेंट, कॉम्प्लीमेंट ऑन अ न्यू हेयर कट, इट कॉम्प्लीमेंट्स योर पर्सनैलिटी, इट कॉम्प्लीमेंट्स योर पर्सन। दोनों में एक देखिए, कॉम्प्लीमेंट की स्पेलिंग जो होती है, तो COMPL पहला तो गलत है। हाँ, नहीं, कॉम्प्लीमेंट की स्पेलिंग जैसे ये जो होती है, कॉम्प्लीमेंट की स्पेलिंग मैं लिखती हूँ, होती है COMPLIMENT। काइंडली एक्सेप्ट माई कॉम्प्लीमेंट मतलब किसी की तारीफ करना, ऑन योर न्यू हेयर कट, इट कॉम्प्लीमेंट्स योर सोसाइटी, सॉरी पर्सनैलिटी यानी। और इस कॉम्प्लीमेंट का मतलब होता है मतलब किसी चीज़ को पूरा कर देना। तो जैसे कॉम्प्लीमेंट्री एंगल होता है ना, वैसे टाइप का। तो इसमें पहले में तो तारीफ होगा और दूसरे में कॉम्प्लीमेंट्स, यानी ये सही है। इसको रेस कर देती हूँ। DCBA, डी से देखते हैं क्या है। Loki was represented as a companion of B, the great Odin and Thor, helping them with his clever plans, but sometimes causing embarrassment and difficulty for themselves and himself. सही है. Since he had never traveled abroad, she was both dash
काम का एंटोनियम बताना है, हाइप्ड कह सकते हो आप. द गेस्ट वॉज हेकल्ड बाय द स्पेक्टेटर्स, सिनोनियम बताना है. काम्ड, एडेड, टॉन्टेड, हेल्प्ड. द गेस्ट वॉज हेकल्ड. अब द गेस्ट वॉज हेकल्ड बाय द heckled, aided, taunted. I think taunted होना चाहिए इसका. The vehicle which carries dead bodies, vehicle बताना है ना, corpse तो नहीं होगा. हाँ, आई थिंक हेयर से होगा, बिकॉज कॉफिन तो जिसमें डेड बॉडी रखते हैं, कॉप्स तो नहीं, एम्बुलेंस भी नहीं. प्रिंसिपल पोस्टेड ऑल द स्टाफ रूल्स इन ब्लैक एंड वाइट. ब्लैक एंड वाइट इन आई थिंक राइटिंग होना चाहिए. सपोर्ट का एंटोनियम करना, सपोर्ट मतलब किसी को सहारा देना, अपोज करना, उसका एंटोनियम. द न्यू इलेक्ट्रिक कार कॉस्ट एन आर्म एंड अ लेग, वेरी एक्सपेंसिव. She can draw very well, just and just as creative. And just as creative तो नहीं होगा, and just creative इतना ही सही रहेगा. It's better to get less than what you want than get nothing. Half a loaf better than none. ठीक. It looks our bad fears are coming true. The worst fear coming back than it seems. It looks like our worst fears are coming true. The fear with bad thoughts come back. Superlative degree बताना है ना, worst होना चाहिए. DCBD, D से देखते. The अर्थशास्त्र is one of the earliest books devoted to statecraft written in unadorned Sanskrit poem. अर्थशास्त्र is written in an B, one of नहीं, BDB पहला ही option. Couple of minutes later, a woman comes running towards the desk. As soon as she sees the little girl, she shouts and runs up to her. Chase up to her तो नहीं होगा, runs होना चाहिए. Runs up to her. She lifts the girl into her arms and holds her very tight. Then she separates herself from her daughter and looks at her face while she says, I am here, Andrea. Everything is okay. I love you, honey. Then she turns and greets the man. And greedy होना चाहिए. Greets the man. Thank you so much, sir, she says. We got separated in the crowd earlier. My daughter is deaf and I could not make an announcement over the speaker for her. I was looking for her everywhere. I was so worried. Now the man understands why the little girl did not look at him until he touched her shoulder. अब जनरल अवेयरनेस पे ही आते हैं. Which of the following schemes is not related to microfinance type of initiative? उज्ज्वला, जनधन, जीविका. आई थिंक उज्ज्वला तो उससे रिलेटेड है, LPG सिलेंडर से, तो मेरे ख्याल से यही होना चाहिए. बस्तर डिस्ट्रिक्ट जो होता है, जो बस्तर डिस्ट्रिक्ट है वो छत्तीसगढ़ में है. छत्तीसगढ़ में एक डिस्ट्रिक्ट है बस्तर, तो वहीं मनाया जाता होगा ये फेस्टिवल. MPL, in MPL 59 Senior Games Chess Championship, who became the 78th. मुझे ऐसा लग रहा है प्रणव V ही है ये. No person, कौन सा आर्टिकल says a double jeopard which says no person shall be prosecuted or punished in the same offense more than once. Which of the following article says कौन सा आर्टिकल कहता है कि कोई एक, तो वैसे आर्टिकल 20 में से ही होगा, बिकॉज 20 ही रिलेटेड है प्रोटेक्शन अगेंस्ट ऑफेंसेस से. द न्यूट्रल पॉइंट इन मैग्नेटिक फील्ड ऑफ अ हॉरिजॉन्टली पोजिशन बार इज द न्यूट्रल पॉइंट जहाँ पे मैग्नेटिक फील्ड 0 होती है.
What is a nutritional disorder cause a vitamin B3 deficiency leading to clinical manifestation और स्किन अरे बेरी बेरी और पेलेग्रा क्लिक क्यों नहीं हो रहा यार पेलेग्रा Which scientist did William Ramsay show in 1894 that air also contain element argon? I think Lord Rayleigh, मेरे ख्याल से Lord Rayleigh. Western and Eastern Ghats meet at Nilgiri Hills में मिलते हैं ये सब. Which of the following ये economy I don't know. ये भी नहीं पता. Who among the following is not a professional Indian classical dancer? मालिका साराभाई जी तो हैं. श्रेया घोषाल तो सिंगर है ना, वो डांसर कहाँ है? Government of India is providing Ayushman Bharat Yojana. The type of government effort falls under dash. हेल्थ से रिलेटेड कौन सा DPSP है? हेल्थ से रिलेटेड ही होगा ना. कौन सा है ये DPSP हेल्थ से रिलेटेड? मुझे याद ही नहीं आ रहा अभी मुझे. इन विच ऑफ द फॉलोइंग नहीं पता. उस्ताद अकबर अली खान. उस्ताद अकबर अली खान किससे रिलेटेड है ये? शायद से क्या बजाते हैं? आई थिंक सो. ये मुझे इनका घराना पता है. मुझे कन्फ्यूजन है सरोद. एक तो जब शरोद और संतूर आता है मैं बहुत कन्फ्यूज जाती हूँ. आई थिंक सरोद बजाते हैं ये. सिल्वर मेडल इन 49 डिवीजन तो मैं मीराबाई चानू आई थिंक सो यही है. Which of the following state became the first Indian state to right to health act? अरे राजस्थान. Village and small scale industries committee is also referred to as village and small scale. नहीं पता. Dash is a qualitative measure of the credit control. Reserve Bank of India. Current repo rate, statutory liquidity rate, moral suasion. नहीं पता मुझे. ये भी नहीं पता. नाबार्ड नहीं पता. राजा राजेश्वर छोला तंजौर में राजा वन ने बनवाया था. अंडर नहीं, एक मिनट. अंडर 100 मिनिमम डेज. ये शायद CGL में भी आया है तो मुझे ये याद है. मनरेगा में 100 मिनिमम दिन. मंजू बारगवे नहीं पता. साल एशिया बैम्बू are dry tropical forest. Which of the following ministries government of India under the CISR? Science and Technology. अब बहुत जल्दी हम लोग जनरल अवेयरनेस पे इंटेलिजेंस पे आते हैं. इसको बाद में करते हैं. पहले हम लोग वो क्वेश्चंस करते हैं जो हम लोग कर सकते हैं जल्दी. जैसे ये वाला क्वेश्चन करने लायक है. क्या कह रहा है? 23. C का मतलब होता है +13. B का मतलब इंटू 841 अपॉन 29. D का मतलब होता है -91. अब जाहिर सी बात है कटेगा ही. तो मैं अब मुझे टेबल तो आती नहीं 29 की, तो मैं अब डिवाइड ही कर लूँगी. 29 2 जा 58, 261, 29 9 जा 81. तो ये अच्छा है. तो 29 का स्क्वायर ही है. नहीं पता था मुझे ऑनेस्टली. 23 इसको माइनस करेंगे अगर तो 8 और 68 -68 और 29 13 इंटू 29 117 इंटू 26 तो 377 में 68 घटाएंगे तो 90309 आंसर आएगा. नेक्स्ट. इसको बाद में करते हैं. इसको भी बाद में करते हैं. इसको भी बाद में करते हैं. इसको देख लेते हैं क्या कहते हैं. क्वेश्चन मार्क रिप्लेस करना है ना. अच्छा तो ये परसेंटेज वाला सबसे ऊपर जाएगा. तो पहला या चौथे में से कोई एक होगा. तो पहला ही होगा, चौथा हो नहीं सकता. नेक्स्ट. 57 में 6 घटाएंगे. 57 में 14 घटाएंगे तो 43. करते हैं इसको. जैसे ये है 57 43
31, 21 और 13, 14, ठीक है। और इसमें भी, इसमें 12 और इसमें 10 और इसमें 8, 2 2 2, तो ये 6 होगा। 13 माइनस 7, 7 7, आंसर इज 7। नेक्स्ट इसको 1 2 3 4 5 6 7 8, 1 2 3 4, ठीक है, मतलब वॉवल हटा दो। तो 3 4 5 6 वॉवल्स हटाएंगे तो सिग्नेचर एक्स एस जी एन टी आर और ई, 6। पैकेट इसको बाद में करते हैं, इसको भी बाद में करेंगे। हा, वैसे तो 8 7 जा होता है ना, 8 इंटू 7, तो अगर मैं 83 51 69, बाद में करते हैं इसको। 12 29, 12 टू जा 24 प्लस 5, 15 टू जा 30 प्लस 5, 19 टू जा 38 प्लस 5, 9 16 टू जा 32 प्लस 5, 37, 4 128, 7 4 को अगर डिवाइड करेंगे तो 32 इंटू 4, वैसे ही क्या 32 इंटू 4 ये होता है, ठीक है। अगर मैं इसको 6 को 7 से डिवाइड करूँ तो 7 1 जा 7 9 जा 63, 56, तो 8 98, तो 7 इंटू 98 है, और वो कितना था 4 इंटू 32, तो 798 कैसे किया ये, एक तरीके से 7 इंटू 14, 4 इंटू 8, अच्छा तो ये हो जाएगा 5 इंटू 5 इंटू 10, 5 हो जाए 25, 10 250 आंसर होगा। इसको बाद में करते हैं, ये करते हैं, क्या है j प्लस के मतलब j इज द मदर ऑफ k, ये इसकी मदर है, ठीक है भाई। k डिवाइडेड बाय l, k इज़ द डॉटर ऑफ l, तो यानी l उसका मतलब डैड होगा। और l माइनस टी, l इज़ द ब्रदर ऑफ t, ये भाई है। t इंटू आर, t इज़ द सिस्टर ऑफ r, t जो है वो r की सिस्टर है। j रिलेटेड टू l, अरे j तो उसका पति हुआ, j उसकी हस्बैंड हुई। हाउ इज j रिलेटेड टू l, उसकी वाइफ हुई, j तो उसकी वाइफ हो गई। उसको करते हैं। सम मैंगोज आर एप्पल्स, कुछ मैंगो एप्पल्स हैं। ऑल एप्पल्स आर ग्रेप्स, सभी एप्पल्स ग्रेप्स हैं। नो पियर इज अ मैंगो, सम ग्रेप्स आर मैंगो, कुछ ग्रेप्स मैंगो हैं, सही बात है। सम ग्रेप्स आर, नो ग्रेप्स आर पियर्स, ऐसा तो ज़रूरी नहीं है, पहला ही सही है सिर्फ। हाँ ये करते हैं। n इज़ द ब्रदर ऑफ n, m जो है वो n का भाई है, ठीक है भैया। n इज़ द फादर ऑफ o, ये o का डैड है। o इज़ द मदर ऑफ p, ये मॉम है किसकी, p। o इज़ द मदर ऑफ p हु इज़ मैरिड टू q। q इज़ द सन ऑफ r, यानी r का ये सन मतलब ये हस्बैंड होगा तो ये वाइफ होगी। s इज़ द फादर ऑफ n, s इज़ द फादर ऑफ n, s जो है वो n का बाप है। S इज़ द फादर ऑफ n एंड इज़ मैरिड टू t, और इसकी जो मम्मी है मतलब इसकी वाइफ हो गई। हाउ इज़ t रिलेटेड टू o, t o से कैसे रिलेटेड, t तो ग्रैंड मतलब उसके, t जो o के फादर की मदर है, फादर्स मदर। नेक्स्ट इसको रेस कर देती हूँ मैं। ए पहला तो गलत है, फर्स्ट इज रॉन्ग। 9 टी देखते हैं, टी की पोजिशनिंग। तीसरा गलत है, दूसरा चौथा में अभी रेस चल रही है, दूसरा गलत हो गया, चौथा सही है। GHIJ तो H,
फिर GHIJ जी बाद में करते हैं इसको कर लेते हैं। क्या कह रहा है कि क्वेश्चन मार्क इफ प्लस एंड इंटरचेंज कर लो 69 प्लस 44 डिवाइडेड बाई 726 इंटू 132 माइनस 58। तो पहले तो 69 प्लस 44 अपॉन 726 इंटू 132 माइनस 58 ये कह रहा है क्या? यही कह रहा है। 11 से कटेगा, 11 4 जा 11 66 जा 33 4 जा 4 टू जा 8 69 प्लस 8 माइनस 58 माइनस 50 19। EJ OT LIN L मतलब BCDEFG प्लस 5 हुआ है ना। Q JKLMN हाँ सही है। Z एक मिनट एक सेकेंड NOPQ QRST। अच्छा मैं बताती हूँ, इसको मैं करती हूँ। इसका Q है QRST, यहाँ पे T आएगा, ठीक। TUVW ठीक है भाई। अब नेक्स्ट देखते हैं N, पहले तो T आ गया। D के बाद क्या आया है? ABCDDEFG XYZ G से स्टार्ट होगा यानी सेकंड ऑप्शन। सॉरी। नेक्स्ट JKLMNOP से स्टार्ट होगा। पहला तो गलत है, तीसरा गलत है, दूसरे और चौथे में से कोई होगा। दूसरा गलत है, चौथा सही है, फोर्थ वन। नंबर ऑफ रेक्टेंगल्स 1 2 3 4 5 6 7 8 9। फिर से देखते हैं 1 2 3 4। अच्छा एक सेकेंड मैं बताती हूँ कैसे। 1 2 3 4 5 ये पूरा वाला 6, फिर 7 8 9 ही है, सही है। अब फिर से आते हैं, जो जो छोड़े हैं पहले जल्दी से कर लेते हैं उसको। GHIJ GHIJ मैनो BCDE से स्टार्ट होगा, E से स्टार्ट होगा, RSTU। एक सेकेंड नंबर 1 हाँ सही है। इसको करते हैं। अच्छा 8 इंटू 2 प्लस 1, ये फॉलो ऐसे करेगा। 8 इंटू 2 प्लस 1 17 है। अब 17 इंटू 3 प्लस क्या करें, या एक काम करते हैं इंटू 3 है, फिर उसके बाद जो आएगा इंटू समथिंग इंटू 4 5, यानी 197 इंटू 5 करेंगे। 7 5 35 कैरी 3 45 48 कैरी 4 5 4 9। नहीं 3 4 197 इंटू 4 नहीं, उसको बाद में करते हैं। फोर्थ नंबर देखते हैं। क्या कह रहा है? हाउ मेनी लेटर्स विल
अरेंज इन रिवर्स अल्फ़ाबेटिकल ऑर्डर, लास्ट से स्टार्ट करना है। THER, एक काम करते हैं, यहाँ करते हैं, ए के बाद क्या आएगा, ई आएगा, ई के बाद EFG, एच के बाद एन के बाद आर आएगा, फिर टी आएगा। कौन सा पोजीशन चेंज नहीं हुआ है? ए चेंज हो गया, एन, ओ नहीं चेंज हुआ, 1 2 3 चेंज नहीं हुए, 3। नेक्स्ट क्या कह रहा है कि AL, ईच ऑफ द अरेंज अल्फ़ाबेटिकल ऑर्डर, पहले ए आएगा, ए के बाद एल आएगा, एन आएगा, नहीं सॉरी, जे आएगा, ए के बाद जे आएगा, जे के एल, एन, ओ, आर, यू। क्या कह रहा है कि हाउ मेनी लेटर्स द इंग्लिश अल्फ़ाबेट सीरीज बिटवीन लेटर विच इज़ फोर्थ फ्रॉम द लेफ्ट, ये लेफ्ट है, 1 2 3 4 ये, एंड वन विच इज़ सेकेंड फ्रॉम द राइट। आर और एन के बीच में कितने लेटर्स हैं ये बताना है, एन और आर के बीच में। OPQ 3 ही है, NOPQR, OPQ। एक्स, हाँ ये क्या कह रहा है, 289 384, 17 का स्क्वायर है और 18 का स्क्वायर है, और ये है 19 का स्क्वायर, 20 का स्क्वायर, तो 441, यानी ये 21 का स्क्वायर, तो 22 का स्क्वायर 484 होता है। तो या तो ये पहला है या तो ये तीसरा है। अब ये देखते हैं x कितना होता है। x होता है 24 और u होता है 21 और s होता है 19, OP, p होता है 16, तो 5 5 समझ गए। तो जे होता है, तो ई होगा 5 और जी होता है 7, ई से स्टार्ट होगा, 484, यानी पहला वाला ऑप्शन। सेवेंथ हो गया, 11th देखते हैं। 13 इंटू 8 होता है, और कैसे हो सकता है 52, 9 9 जो 14 नंबर देखते हैं। 82 82 और इसमें कितना डिफरेंस है करके देखते हैं, ये वाला 12-82 123 168 और 217, तो इसमें डिफरेंस कितना है, 41 5 45 9 49, तो ये 37 होना चाहिए। ये हो जाएगा 37 माइनस 4 33, 12 प्लस 33 45 45 45 45 45, एक ही ऑप्शन है 45। जल्दी से इसको करते हैं, फिर हम लोग मैथ्स में आते हैं। 19 नंबर, ये क्या कह रहा है, इसको अब मुझे ये लिखना ही पड़ेगा। काफ़ी ज़्यादा बड़ा है यार ये तो एक देखा जाए तो GGHH GHIJ, आई थिंक GHIJ ये है सिर्फ, GHIJ जी, फिर H, फिर GHIJ जी, अच्छा फिर जी, H और G एक ही ऑप्शन है। अब मैथ्स में आते हैं, बाद में इसको करेंगे। नेक्स्ट 10
ट्रांसवर्स कॉमन टेंजेंट के बीच का नहीं लेंथ बताना है ना। अब इसका फॉर्मूला आप लोग को याद होना चाहिए। जिसका फॉर्मूला होता है डिस्टेंस, सेंटर का डिस्टेंस बताती हूँ मैं, एक सेकेंड इसको लिख लेते हैं। डिस्टेंस का स्क्वायर, कितना डिस्टेंस है 12 का स्क्वायर, माइनस R1 माइनस R2 का स्क्वायर यानी 5 माइनस 4 का स्क्वायर। तो ये कितना हो जाएगा 144 माइनस 1 यानी अंडर रूट 143। डायरेक्ट कॉमन टेंजेंट में बीच में माइनस की जगह प्लस आ जाएगा। ये करते हैं क्योंकि ये सक्सेसिव है ना, तो पहले 18 12 का सक्सेसिव कितना होगा। अच्छा ये कैलकुलेटिव है, इसको बाद में करते हैं। एंगल्स मेड बाय सिटीज सी एंड डी आर पाई चार्ट। सी और डी, सी कितना है 1200 और 900। अच्छा सी 1200 और 900 ये बताना है, तो एक तरीके से ये हो जाएगा 1200 अपॉन टोटल कितना है, टोटल करते हैं 12 12 प्लस 9 21, 21 प्लस 8 12 प्लस 9 21, 21 प्लस 8 99, 29 प्लस 7 36 ये होता है इंटू 36 ये 00 इंटू 360 120। नेक्स्ट डायरेक्ट कॉमन टेंजेंट, व्हाट इज द लेंथ ऑफ द टेंजेंट। हाँ जैसे अभी वो उसमें आया था डिस्टेंस, 2 सर्कल्स का डिस्टेंस कितना है सेंटर के बीच का 35 का स्क्वायर प्लस 25 माइनस यानी 5 का स्क्वायर हो जाएगा अंडर रूट में। तो 35 का स्क्वायर तो 1225 प्लस 25 अंडर रूट, तो ये हो जाएगा अंडर रूट 1350। अब 625 क्या कर रही हूँ यार, सॉरी ये 1250 यानी 25 रूट 2। सिक्स 25, हाँ ये कर सकते हैं। a माइनस बी की वैल्यू ये इतनी है, तो 9 का क्यूब कितना होगा 729 इज इक्वल टू 4401 माइनस 3ab इंटू 9। तो पहले 4401 729 माइनस करेंगे, 2 9 माइनस 2 7 13 6 3 3672 अपॉन 27 ये आएगा ए बी की वैल्यू। तो ये पहले तो 1 जाएगा, फिर ये 3 जाएगा, फिर ये 6 आखिरी 136। एवरेज वेट इतना है, कंबाइंड एवरेज वेट निकालना है हमको, तो ये करेंगे तो 12 प्लस 24 टू 48 अपॉन 3, तो ये 60 अपॉन 3 20 आएगा। अब 20 किलोग्राम। नेक्स्ट ए इतना है बी इतना है, तो साइन ए कॉस बी तो मतलब ए प्लस बी यानी साइन ए कॉस बी कॉस ए साइन बी यानी साइन ए प्लस बी साइन 90 की वैल्यू 1 होती है। ए प्लस 1 बाई इतना है, तो ए स्क्वायर मतलब 1 बाई स्क्वायर कितना होगा मतलब 3, इसका वैल्यू हो जाएगी 3/4 36 माइनस 2 यानी 36 माइनस 2 होता है 34, 4 2 जा 70 51/2 यानी 25.5। उसको बाद में करते हैं। विच हैज़ अ मैक्सिमम नंबर ऑफ स्टूडेंट्स। 65 प्लस 58 होता है 123 और 59 प्लस 57 ये तो नहीं होगा 60 122 61 और 51 पहला ही होगा क्लास 5th।
इसको बाद में करते हैं। नॉट डिविजिबल बाय 6 मतलब पहले देख लेते हैं, 2 से तो सारे डिविजिबल हैं, अब 3 से डिविजिबल के लिए सम 9 + 10 7 16 3 16 2 18 3 21 21 2 पहले ही गलत, पहले ही नहीं डिविजिबल है। 1 9 7 9 20 17 2 19 3 22 पहला सही है। 16 2 18 19 3 20 दूसरा भी डिविजिबल है। 8 5 13 5 तीसरा ही है, थर्ड वन। 7 1 8 9 17 18 18 सही। अब जैसे ये कर सकते हैं, 225 माइनस करेंगे तो 15 अपॉन 225 इंटू 100, तो ये 15 से डिवाइड करेंगे तो 15 6 पॉइंट समथिंग जाएगा। नेक्स्ट साइन थीटा इज इक्वल टू कॉस थीटा, यानी tan थीटा 1 यानी 45 डिग्री, तो थीटा जो हो जाएगा 45 हो जाएगा। पाई माइनस थीटा यानी पाई होता है 180 माइनस 45, ये कहना है। तो देखिए साइन पाई माइनस थीटा हो जाता है। पहले तो ये मतलब ये इधर की वैल्यू 1/√2 आ जाएगी, और पाई/2 माइनस थीटा यानी कॉस, तो 1/√2 अपॉन 1/√2 यानी 2/√2, इसकी वैल्यू √2 आ जाएगी, क्योंकि 1/√2 2/√2। ठीक, इसको बाद में करते हैं। व्हाट इज द रिस्पेक्टिव रेशियो ऑफ नंबर ऑफ गर्ल्स स्टडिंग इन इंग्लिश टू दैट इन कंप्यूटर। इंग्लिश में कितनी लड़कियां पढ़ रही हैं, तो इंग्लिश में ये 35 हो गई, और दैट ऑफ कंप्यूटर्स, कंप्यूटर कहाँ गई, 90 में से 40% यानी 36, तो 35/36 लास्ट ऑप्शन। थर्टीन और 77 1 हो जाएगा, 27 और ये 1 हो जाएगा। कॉट 60 की वैल्यू कितनी होती है, 1/√3 होती है। इसको बाद में करते हैं। x + 1/x 5√2 है। अब जैसे ये वैसे इजी है, बट ये कैलकुलेटिव है, इसको बाद में करेंगे। फॉर्म्स अ ट्राइंगल, अब देखते हैं। ट्राइंगल के लिए कुछ कंडीशंस होती हैं। कंडीशंस क्या होती हैं कि सम जो होना चाहिए 180 होना चाहिए, तो 60 + 80 होता है, ये 180 से बाहर जाएगा। 60 + 70 130, 130 + 60 ना 6 4 8, 6 4 10 8 80, 60 + 40 100, 100 + 80 यानी थर्ड ऑप्शन ही है सिर्फ। लैपटॉप इज प्राइस, हाँ इसको करते हैं। लैपटॉप जो है दैट इज मतलब 1 MP/CP इतना हो गया। डिस्क प्रॉफिट मतलब 100 माइनस डिस्काउंट अपॉन 105 से ये कैंसिल। अब मैं नॉर्मली मल्टीप्लाई कर लेती हूँ। 1 2 3 माइनस 10D करेंगे तो 1 सेकेंड 1 सेकेंड। दैट जस्ट अ सेकेंड। प्रॉफिट 5% का है ना, 120/100 इज इक्वल टू 100 मतलब 105, गलत किया मैंने, 105/100 माइनस डी ये होगा। 15 8 जा 15 7 जा 800 माइनस 8D इज इक्वल टू 700, तो ये हो जाएगा 100 इज इक्वल टू 8D, तो D हो जाएगा 100/8 दैट इज 12.5। नेक्स्ट, हाँ ये क्या कह रहा है, अब इसमें करेंगे।
कंपाउंड इंटरेस्ट बताना है 1 ईयर के लिए, अगर हाफ ईयरली तो 8% का आधा कितना होगा 4, यानी 4 बटे ये, यानी 25 और 26 करेंगे तो 625 और इसका स्क्वायर कितना 676, इनके बीच का डिफरेंस कितना है 676 और 625 के बीच का डिफरेंस जो है वो 51 है। तो अब ये करना है 51/625 इंटू कितनी वैल्यू गिवन है 50,000। अब ये तो डिविजिबल ही है, ये 80 तो 084080, कौन सा ऑप्शन है सी पार्ट। कौन कहाँ गया, अब कौन कौन जो जो छोड़े हैं जल्दी करते हैं उसको। अब जैसे मैंने पहला वाला ही छोड़ा था, कंप्यूटर्स अवेलेबल फॉर 39,000 कैश पेमेंट फॉलोड बाय 5 इंस्टॉलमेंट और रुपीज़ इतना, व्हाट इज़ अ रेट। इसको बाद में करते हैं, हाँ जैसे ये करते हैं। राम गया 18 + 12 कितना होता है, अब सक्सेसिव निकालते हैं। 18 + 12 होता है 30, 30 माइनस 18 इंटू 12/100, 18 36 कैरी थी 216 यानी 2.16, 30 माइनस 2.16 करेंगे तो ये आ जाएगा 27.84। अब इंटू 5 माइनस 27.84 नहीं 27.84 प्लस 5 इंटू 5/100, तो अगर इसमें 5 प्लस करेंगे तो ये आ जाएगा 32.84 माइनस इंटू 5 करते हैं तो 2.931/100, तो ये हट जाएगा तो यहाँ पे आ जाएगा। इसको माइनस करते हैं 1.392 से तो 844.13 ये आएगा एग्जैक्टली डिस्काउंट। अब हमको इसमें अगर 100 से घटा दे, अरे यार काफ़ी ज़्यादा दिक्कत है इसमें। अब इसमें अगर मैं 36 का मल्टीप्लाई कर दूँ 3600 1000/100, तो यानी कुल मिला के 314.48 इंटू 36। तो एक काम करते हैं, इसको काटते हैं, 6 और 6 मल्टीप्लाई करते हैं। हाँ पहले एक 6 से करेंगे तो 8.6881, फिर एक और 6 से करेंगे तो 8 6 48, 2 1 2, फिर ये 3 जा 1 जा 1, ये आएगा। अब इसमें घटा देते हैं, मतलब 36,000 में 11321.28, so 2 9 minus 2 7 9 minus 1 8 minus 2 7 9 3 6 5 minus 1 4 और 2 2467.8.72 2467.8.72, बाप रे। नेक्स्ट, ये तो कर ही चुके थे, ये नंबर देखते हैं। ए इज़ अ वर्किंग पार्टनर, बी स्लीपिंग पार्टनर इन अ बिजनेस। ए इन्वेस्टेड दिस, ए और बी में ए ने मान लेते 3 किया, उसने 5 किया। ए रिसीव 20% प्रॉफिट ऑन मैनेजिंग द बिजनेस एंड रेस्ट इज डिवाइडेड इन प्रोपोर्शनल टू द कैपिटल। इफ़ बी गेट्स आउट ऑफ प्रॉफिट 10,000। अच्छा, तो एक तरीके से इसकी वैल्यू गिवन है 10,000, 1,000 10,000 ना, मतलब इंटू 2,000 किया है। तो इसमें 2,000 मल्टीप्लाई करेंगे तो बचेगा 6,000, ठीक है। और सबसे पहले तो 20% फॉर मैनेजिंग, अब इसको इतना मिला एंड रेस्ट, तो कितना ही देखा जाए तो 16,000 रुपये हुआ। नहीं एक सेकेंड, क्या कर रही हूँ मैं,
जस्ट अ सेकेंड। देखिए ए और बी ये 3 है, ये 5 है। बी को टोटल प्रॉफिट, ए ने 20% रिसीव किया, बी व्हाट टोटल प्रॉफिट अगर 10,000 है, यानी 10,000 तो प्रॉफिट है। टोटल प्रॉफिट देखा जाए तो 8 हुआ, 8, ठीक है। 8 का 20% कितना हुआ? एक सेकेंड, अरे यार समटाइम्स दिमाग काम नहीं करता है। एक काम करते हैं, दूसरा क्वेश्चन करते हैं, इस पे बाद में आते हैं, उसके चक्कर में और छूट जाएंगे। क्वांटिटी ऑफ मिल्क इज डबल द क्वांटिटी ऑफ वाटर। एक सेकेंड, इसमें बाद में करते हैं, यही करते हैं। ए बी सी एक ट्राइंगल है, ए बी सी, एक स्ट्रेट लाइन बनाई गई है जो कि ए बी को पी में काटेगी, ए सी को क्यू में काटेगी। ए पी क्यू सी के बराबर है, ये जो है वो इसके बराबर है। लेंथ ऑफ ए बी की लेंथ है 16 एंड इट्स लेंथ ऑफ ए क्यू की है 4। व्हाट इज द लेंथ ऑफ सी क्यू, ये बताना है। अच्छा, ये अगर x है तो जाहिर सी बात है ये भी x होगा, तो ये 16 माइनस एक्स होगा। तो x अपॉन 16 माइनस एक्स इज इक्वल टू एक्स, नहीं 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 4 अपॉन एक्स, नहीं क्या ही बताऊँ मैं यार। 15 हो गया, 16 देखते हैं। Amar wants to get his spherical overhead tank painted. Cost of painting, find the cost. Spherical overhead diameter painted, यानी वो सिर्फ ना कर्व सरफेस एरिया, यानी कर्व सरफेस एरिया overhead spherical है overhead of a tank. The cost of painting is cost of Aman's spherical, मतलब 2 पाई होता है 4 पाई आर स्क्वायर, यानी वो चाहता है कि 4 पाई आर स्क्वायर पेंट हो, मतलब स्फेरिकल यानी कर्व सरफेस एरिया पेंट हो ना, यानी 4 पाई आर स्क्वायर होता है स्फेयर का कर्व सरफेस एरिया। इफ द कॉस्ट ऑफ फाइंड द कॉस्ट इतना बताना है, यानी 4 इंटू 22/7 इंटू 7/2 इंटू 7/2 इंटू 13, 7 से 7 कैंसिल, ये कैंसिल, 13 टू जो 26 कैरी 2, ये क्या है 13 पर स्क्वायर मीटर स्क्वायर, यही तो है। 1872। अब अगर जैसे अब इसमें मैं क्या करूँगी, अब मुझे पता है कि नहीं आ रहा है, तो अब देखिए, अब ऐसे में व्हाट आई विल डू इज़, मैं सीधे सीधे देख लूँगी कि अब इसमें 22 और 13 का मल्टीपल कौन सा है। अब पहला तो 13 से डिविजिबल है पर 22 से नहीं है, हटा दिया। पहला 13 से डिविजिबल है, 13 से डिविजिबल नहीं है और 22 से भी नहीं है। तीसरा 13 से भी डिविजिबल है और इससे भी डिविजिबल है, तो मैं इसी को आंसर लगाऊँ, क्योंकि अब मुझे समझ नहीं आ रहा है। मैं जब असली एग्ज़ाम में अगर हो सकता है बहुत ईजी हो पर इस समय नहीं आ रहा है, देन व्हाट आई विल डू इज़ मैं 13 और उसका मल्टीपल देख के आई विल जस्ट स्किप, मतलब मार्क करके स्किप कर जाऊँगी। प्राइस ऑफ अ मूवी टिकट इंक्रीज्ड बाय 12.5, 12.5 होता है, मतलब पहले 8 था फिर 9 हो गया, 1/8 ना। और सेल इज़ ऑल्सो इंक्रीज्ड बाय, यानी 8 6 17/200। जो सेल है वो पहले 200 थी, अब कितनी हो गई है, 217 हो गई है।
परसेंटेज चेंज इन इनकम, तो ये 1600 और इसका मल्टीप्लाई करेंगे 96591, कितना डिफरेंस है 353 का, अपॉन 1600 इंटू 100, 16 डिवाइड बाई 353, 16 टू जा 32, 16 टू जा 32.00, 22.0625 कर सकते हो आप। नंबर 21 देखते हैं। अ पब्लिशर सप्लाइज बुक 20% लेस प्राइस दिस, एक्सपेंसेस दिस, डेट माइनस प्रॉफिट। अच्छा, डिस्काउंट इतना है, एमपी इतना है, तो सेलिंग प्राइस कितना होगा 1574.8 इंटू 80 बटे 100। हम्म हम्म हाँ, तो ये आ जाएगा 4 8 फिर 9 5 2 1, तो 2 है तो यहाँ पे आ जाएगा, ये आ जाएगा एस पी। इफ़ द बुक सेलर सेल्स द बुक लिस्ट प्राइस एंड इफ हिज एक्सपेंसेस, अगर बुक सेलर इतने पे ही बेचता है और उसके एक्सपेंसेस इतना है, द लिस्ट प्राइस, ठीक है, ये एक तरीके से खरीद दाम है उसका। मतलब अब बुक सेलर के लिए ये इसका सेलिंग प्राइस, ये सेलिंग प्राइस उसका खरीदार के लिए सेलिंग प्राइस हो जाएगा 1574.8, और पर उसने कितने में, उसका कॉस्ट प्राइस इतना है, और प्रॉफिट, और उसने क्या किया है 45 रुपीज़ एक्सपेंसेस, यानी इसमें और 45 जोड़ें अगर, तो ये हो जाएगा 1304.84। अब हम 84, अब हमको बताना है कि कितना प्रॉफिट। तो जाहिर सी बात है इन दोनों को माइनस कर दें, तो 6 9 9 6, सॉरी ये 9 हो जाएगा, 269.96। अब एक ही भैया मैं 269.56 दिख रहा है, मेरी कैलकुलेशन मिस्टेक कुछ गलत हुई होगी पक्का, मैं यही लगाकर, और मैं दोबारा नहीं सॉल्व करने वाली। नेक्स्ट 22 नंबर, हाँ जैसे ये करने वाला है तो मैं इसको करूँगी। एक्स प्लस 1/x 5√2 है, तो हमको सबसे पहले तो x³ प्लस 1/x³ निकालना है। तो 5√2 का क्यूब यानी 125 इंटू 2 होता है 250√2 इज इक्वल टू x³ प्लस 1/x³ प्लस 3 5√2, इसमें 15 घटाएंगे तो ये आ जाएगा 235√2, ये इसकी वैल्यू आ गई। अब x³ माइनस 1/x³ की निकालनी है, तो पहले तो x माइनस 1/x की निकाल लेंगे, विच इज़ इक्वल टू 5√2 का स्क्वायर -4, यानी 525 टू जा 50 माइनस 4 46 √46 ये आएगा। ठीक, अब इसका क्यूब करेंगे अगर, तो 46√46 इज इक्वल टू x³ माइनस 1/x³ माइनस 3√46, तो ये जाएगा, तो ये 49√46। अब हमको क्या करना है, इसका कहाँ गया, इसका और इसका मल्टीप्लाई करना है, यानी 235 इंटू 49 इंटू 2 इंटू 46, तो 46 को और क्या लिख सकते हैं 2 इंटू 23, यानी 2 बाहर आ जाएगा, यानी एक तरीके से 235 इंटू 98, आखिरी में 0 आना है √23। अब पहले 8 से करते हैं, 0 8
8 1 into 9 4 45 1 1 2 0 8 5 13 8 1 9 1 10 3 2 3 0 per second option. ये हो गया. अब जनरल इंटेलिजेंस में भी काफ़ी छोड़े थे. 8 into 1 into 2 into 3 into 4. One 97 होगा. 773. एक काम करते हैं. हाँ, अब आई थिंक ये जो है कुछ और कह रहा है. देखो 8 17 डैश 197 773 और 3077 ये 9 है. इसके बीच का डिफरेंस कितना है? आ, 576. इनके बीच का डिफरेंस कितना है? 3077 और 2304. जहाँ तक मैं बता पा रही हूँ ये 3 का स्क्वायर है और ये जो है वो 24 का स्क्वायर है और ये है 48 का स्क्वायर. तो इसके बीच जाहिर सी बात है कुछ ऐसा होगा जो स्क्वायर होगा. ठीक है, तो 57 में 17 घटाएंगे 40, ये स्क्वायर नहीं होता है. 53 में अगर 17 घटाएंगे तो 36 होता है, ये स्क्वायर होता है. 53 ये 36 होता है, ये 6 का स्क्वायर होता है. वहीं अगर हम लोग 197 में 53 घटाएंगे तो ये 144 आएगा, ये 12 का स्क्वायर है. हो गया. 3 2 जा 6 2 जा. तो यानी इसका करेक्ट आंसर 53 होगा. नेक्स्ट देखते हैं. हाँ, जैसे ये पैकेट ये करना भूल गए थे हम. 16 1 3 11 5 और 20. 6 1 7 3 10 1 11 16 1 2 3 2 5. 56 प्लस 6 है क्या? 74 यानी ओ 16 15 19 और 20. 9 6 15 5 20 कैरी 2. 2 2 4 4 और 3 7. ठीक है, पीपल देखते हैं. 16 5 15 16 और 5. 6 5 11 5 16 6 22 27 to 29 2 3 4 5 6 69 प्लस 6 यानी 75. आंसर शुड बी 75. इलेवेंथ नंबर 17 इंटू 6 करेंगे तो 102 होता है. 9 6 54 प्लस 2 यानी 11 6 66 प्लस 2. 8 6 48 प्लस 2 नहीं. 12 6 15 6 90 प्लस 2. हो गया, ये हो गया, ये हो गया. अब कॉन्ट्स में मैंने छोड़े तो काफ़ी हैं और ऐसे छोड़े हैं कि मुझे पता नहीं क्यों आ ही नहीं रहा है. जैसे ये वाला क्वेश्चन ही ईजी है, पता है मुझे. ए इज़ वर्किंग पार्टनर, बी इज़ अ स्लीपिंग पार्टनर. यानी ए और बी का इन्वेस्टमेंट 3 और 5 है. ए रिसीव 20% द प्रॉफिट ऑफ मैनेजिंग द बिजनेस एंड रेस्ट इज डिवाइडेड इन द proportion ऑफ द कैपिटल. इफ़ द बी टोटल प्रॉफिट 10,000 यानी if B gets a total, what does the profit out of total profit? 10,000. 10,000 का 20% कितना हुआ? यानी 20 हो गया. 2,000 बचा कितना? 8,000. अब इस 8,000 को एक तरीके से डिवाइड किया गया है तो 5,000 ही मिलेगा उसको. अरे ईजी है ये तो. 5,000 बी को 5,000 मिलेगा. समटाइम्स
extra दिमाग. 12th number. And in a solution of water and milk, quantity of milk is double the quantity of water. वाटर और मिल्क है, मिल्क की क्वांटिटी वाटर से डबल है, ठीक है. टू पास द क्वालिटी स्टैंडर्ड सोल्यूशन मस्ट कंटेन 90% मिल्क इन इट, यानी वॉल्यूम ऑफ द सोल्यूशन इज़ वी. अच्छा, एक तरीके से 90% होना चाहिए, यानी एक तरीके से इसमें कितना मिल्क ऐड करें कि मतलब टू है इजी. नाउ लेट्स सी कितने मार्क्स है. 159 मार्क्स आए हैं, जिसमें से नॉट वेरी पुअर परफॉर्मेंस. रीजनिंग में मेरे 47.5 आए हैं, जनरल अवेयरनेस में 27.5 है, मैथ्स में कम है, काफ़ी कम, 22 सही है. um, 39 मार्क्स 45, टोटल 159. हाईएस्ट 198 है. 97. आई नो ये मेरे कुछ बहुत अच्छे मार्क्स तो नहीं हैं, मैथ्स में काफ़ी कम हो गए, सो 159 मार्क्स हैं. आई होप गाइस आप भी अपना ये CHSL Tier 1 का सेकेंड शिफ्ट देंगे और आप अपने मार्क्स हमारे साथ शेयर करेंगे कमेंट सेक्शन में. सो थैंक यू सो मच गाइस फॉर वाचिंग द वीडियो. आई होप आपको ये पसंद आया और आप नेक्स्ट शिफ्ट में भी ट्यून्ड रहेंगे. सो थैंक यू सो मच गाइस.